अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है MCM 101 के लेक्चर नंबर 3 की। इससे पहले मैंने MCM 101 के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 की वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोग अगर उसे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मैस कम्युनिकेशन फ्रॉम प्रिंटिंग टू कंप्यूटर। मतलब कि आज हमने अपने लेक्चर में प्रिंटिंग से कंप्यूटर तक का जो सफर है उसको डिस्कस करना है। जैसा कि हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में बात की है कि प्रिंटिंग से बहुत ज्यादा फायदे हुए, एक ही बुक की कॉपीज प्रिपेयर हुई और नॉलेज लोगों तक प्रोवाइड हुआ। तो इससे जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ वो किसको हुआ? ऑथर्स को हुआ कि उनकी लिखी हुई बुक्स जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल तक बहुत कम टाइम में पहुंचती नहीं, और प्रिंटिंग ने जो है इसमें काफी हेल्प की उनको उनके आइडियाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और इसी वजह से उनका नाम जो है वो अभी तक दुनिया में बाकी है। उनकी लिखी हुई चीजें अभी तक दुनिया में मौजूद हैं। इसके अलावा जो रीडर्स थे उनका भी जो है वो काफी रुझान हो गया बुक्स की तरफ, और उन्होंने बुक्स को काफी टाइम देना शुरू कर दिया और काफी इंटरेस्ट दिखाया और बुक्स को काफी इम्पोर्टेंस दी, और इस तरह प्रिंटिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेज किया गया और देखा गया कि लोगों का जो इंटरेस्ट है इसमें वो काफी ज्यादा होता जा रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग जदीद से जदीद तरीन इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं। तो क्या हुआ कि फिर बुक्स के अलावा एक आइडिया सोचा गया जिसमें ये कहा गया कि हर रोज एक कॉपी निकाली जाएगी इंफॉर्मेशन की और उसे लोगों में तकसीम किया जाएगा। तो डेली जो इंफॉर्मेशन को शेयर करने का जो आइडिया था, इसी आइडिया से एवोल्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर हुई। अब हम डिस्कशन करते हैं न्यूज़पेपर के टॉपिक पे। इट टुक ऑलमोस्ट 200 years दैट द कांसेप्ट ऑफ रेगुलर पब्लिकेशन अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर। मतलब कि रेगुलर पब्लिकेशन के तौर पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसको हमने क्या नाम दिया? न्यूज़पेपर का नाम दिया। जो सबसे पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था वो लंदन में हुआ था और वो था कोरेंट, और ये 1621 में पब्लिश हुआ था। 1631 में गेजेट के नाम से फ्रांस में न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ, और 1619 में पब्लिक अकरेंस इन USA के नाम से अमेरिका में न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंट्रीज में भी ये रुझान जाता गया और दूसरे कंट्रीज ने भी न्यूज़पेपर को जो है वो इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। अमेरिका में जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया उसे जस्ट एक दफा ही पब्लिश किया गया था और उसे दोबारा पब्लिश करने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उस टाइम बरतानिया का वहाँ पे ज्यादा दौर दौरा था, तो उन्होंने न्यूज़पेपर को ज्यादा प्रोसीड करने की इजाजत नहीं दी। लेकिन हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इस न्यूज़पेपर को काउंट किया जाता है कि अमेरिका में भी इसकी एवोल्यूशन हुई थी। इसके बाद 1884 में क्या हुआ कि लिनोटाइप मशीन यूज की गई, और उसके जरिए जो है वो प्रिंटिंग के प्रोसेस को ज्यादा तेज किया गया, क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो वर्ड बाय वर्ड चीजों को प्रिंट करती थी। लेकिन ये जो लिनोटाइप जो न्यू इन्वेंशन हुई थी, इसने क्या किया था कि बाय सेंटेंस वाइज जो है वो डाटा को प्रिंट करना स्टार्ट किया था। तो इससे भी काफी ज्यादा मदद मिल गई थी प्रिंटिंग के प्रोसेस में। जब इतनी ज्यादा चीजों को प्रिंट किया जाने लगा, इतना डेटा जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाने लगा, तो फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि कितने ज्यादा लोग जो हैं वो इसको अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, कितने ज्यादा लोग इसे पढ़ते हैं। तो जब ये इसका एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि जापान में जो है वो सबसे ज्यादा रीडरशिप का प्रोसेस जो है वो उसकी जो सर्कुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। उसमें ये था कि 3 टाइप के जो न्यूज़पेपर थे वो तकरीबन 4 मिलियन के अबव जो है वो उनकी सर्कुलेशन होती थी। तो इसका ये हुआ कि मतलब कि कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज के जापान में जो है वो रीडरशिप का प्रोसेस ज्यादा तेज था। इस प्रिंटिंग के प्रोसेस ने ये जो बिजनेस का प्रोसेस है इसको स्टार्ट करवाया। लोगों को जॉब्स मिलना स्टार्ट हुई, क्योंकि जस्ट प्रिंट कर देना ये काफी नहीं था, इसके लिए लोगों का होना जरूरी था। जैसे प्रिंटिंग मशीन को यूज करना और फिर आगे डेटा को ट्रांसफर करना, फिर आगे मजीद लोगों तक पहुंचाना और उसे मैनेज करना। इस सारे सिस्टम को एक मैनेज करने के लिए एक बिजनेस की जरूरत पड़ी, और फिर लोगों ने क्या किया, यहीं से बिजनेस ऑर्गेनाइज कर लिए। जब डेटा लोगों तक पहुंच गया, डेटा की एक स्पेसिफिक फॉर्म लोगों तक पहुंच गई, तो इसके बाद मजीद टेक्नोलॉजिस्ट ने उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब क्यों ना आवाज को यूज किया जाए और आवाज को लोगों तक पहुंचाया जाए। यानी अगर इंफॉर्मेशन और डेटा लोगों तक पहुंच सकता है तो इसी तरह आवाज भी लोगों तक पहुंच सकती है, ताकि लोग इजीली बातों को समझ सकें। फिर क्या किया गया कि वॉइस को जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करना स्टार्ट किया गया। ऑल्दो डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट लोग जो है वो इस पे काम कर रहे थे कि कैसे
वॉइस को जो है वो एक जगह बैठ के बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन 1890 में इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया और मार्कोनी ने जो है वो एक डिवाइस इजाद की, जिसमें क्या हुआ कि वॉइस को जो है वो एक जगह रिकॉर्ड किया गया और कई किलोमीटर दूर तक उसे सुनना जाता रहा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो टेलीविजन मायरेकल का है। इट वॉज नॉट मच लेटर दैट पीपल हियर्ड रेडियो एज वन टॉप एंड फास्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन दैट साइंटिस्ट ब्रॉट अ डिवाइस इन विच मिडल along the voice could spot images and event unfolded in front of people as real life occurrence। फिर क्या हुआ, टेलीविजन की इन्वेंशन हुई और वॉइस के साथ साथ इमेजेस भी नजर आने लगी और लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर प्रोवाइड होने लग पड़ी। जो टेलीविजन की इन्वेंशन है वो 1927 में की गई। जैसा कि हम लोगों ने अपने लेसन में यही पढ़ना है कि किस तरह प्रिंटिंग से लेके कंप्यूटर तक इन्वेंशन हुई और किस तरह लोगों ने सीखा और किस तरह जो है वो नई चीज़ें ईजाद हुई। ये होता था कि जब डेटा लोगों तक रिटन फॉर्म में सक्सेसफुली पहुंचाया गया तो फिर साइंटिस्ट ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया गया कि अब हमें वॉइस के ज़रिए लोगों तक डेटा पहुंचाना चाहिए, इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, क्योंकि मे बी वो इसको ज़्यादा इजीली समझ सकेंगे और इजीली से अंडरस्टैंड करके अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकेंगे। तो जब वॉइस रिकॉर्डर का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया रेडियो के ज़रिए, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब पिक्चर का होना ज़रूरी है कि एक पिक्चर के ज़रिए लोगों को अंडरस्टैंड करवाया जाए कि कैसे जो है वो चीज़ें अक्कर होती हैं। तो फिर इसके बाद जो है वो पिक्चर्स का कॉन्सेप्ट आया और साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। और टेलीविज़न की इन्वेंशन के बाद बहुत ज़्यादा चेंज आने लगा। लोगों ने जब वॉइस के ज़रिए साथ इमेजेस को देखा और उन्हीं चीज़ों को अपनी रियल लाइफ में जब उसे ऑब्ज़र्व किया और लर्न किया तो उन्होंने इस पे ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। फिर बहुत से लोगों ने एक्टिंग के तौर पर भी इसमें काम किया, कुछ लोगों ने प्रोडक्शन के तौर पर भी, मतलब कि एक बिज़नेस के तौर पर भी, एक प्रोफेशनल के तौर पर भी टीवी के लिए काम किया जाने लगा और एक पूरा सिस्टम फिर ऑर्गेनाइज हुआ जिसने क्या किया, लोगों तक जो है वो अपने व्यूज़, अपने ख्यालात, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाई, ना सिर्फ आवाज़ के ज़रिए बल्कि इमेजेस के ज़रिए भी। इसके बाद जब टीवी के ज़रिए इंफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट और सक्सेसफुल हुआ तो लोगों में एक क्यूरियोसिटी थी कि वो इंफॉर्मेशन को हर तरह से गेन करें, हर तरह की इंफॉर्मेशन को अगर उनके पास है तो उसे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो इस तरह फिर क्या हुआ कि एक अनएंडिंग रिसर्च के लिए जो एक डिवाइस यूज़ हुई जिसे लोगों ने अलॉट ऑफ डेटा जिसमें मैनेज किया जाने लग पड़ा, फिर वो डिवाइस इन्वेंट हुई और उसे कंप्यूटर कहा गया। और कंप्यूटर ने जो है वो इंसान की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया कि लोगों का लाइफस्टाइल, उनकी थिंकिंग, उनकी बिहेवियर डे बाय डे चेंज होती गई और लोगों ने बहुत ज़्यादा मॉडर्निज्म की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। और अब कंप्यूटर में दिन ब दिन इतनी तरक्की आ रही है कि नई से नई चीज़ें, नए से नए सॉफ्टवेयर, नई से नई ऐप इसमें इंस्टॉल की जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ लोग हासिल करते हैं। तो ये था हमारा प्रिंटिंग से कंप्यूटर तक का सफ़र। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सीखो पाकिस्तान सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।